जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आरे हो के सबको अपना सुंदर मंगलमय स्वरूप दिखाएं। जय हो जय हो। हमारे प्यारे लाल जी संगीत के बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वो हमें छोड़ के सबको सुनते हैं। और ये बात तो हमारे लाल जी जब कभी भी समीप नहीं होते तब आपका एक पद हम सुनते हैं। हम कथा में बाद में प्रवेश करेंगे, वो पद आज पहले सुन लेंगे। और वो पद इतना प्रिय है, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण इत कृष्ण उत कृष्ण जित देखूं उतित कृष्ण माई रे। एक गोपी की स्थिति कैसी हो गई है, मीराबाई की स्थिति। मीराबाई की पूर्व जन्म की कथा सबने सुनी है, जब तक वो व्यवस्थित हो रहे हैं तब तक हम कथा सुना दें। जब वो माधवी नाम की गोपी थी, सब लोग इधर देखो, जब वे माधवी नाम की गोपी थी, श्री भक्तिमती मीराबाई, पूर्व जन्म में अपने द्वापर युग में, कलयुग में मीराबाई हैं। देखो मीराबाई का सुंदर वो लाई है माला मैया। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, इतना सब सामग्री आप लोग सिद्ध करके लाते हैं। कभी कभी हमें सच में बहुत मन में ऐसा लगता है कि हम तो क्या ही करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बस 2-2.5 घंटा आपके सामने बोल के चले जाते हैं। असली भक्त, असली स्वरूप, असली भक्ति, असली निष्ठा, असली उत्साह तो आप लोगों में। हम वंदन पूजन, हम यहाँ आते हैं, आप लोग इतना शोरगुल करते हो, इतना हल्ला। वास्तव में ये हल्ला आपके लिए होना चाहिए, आप लोग हैं इसके अधिकारी। इतने सारे हमारे प्रेमी हैं, परंतु हम आपके प्रेमी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो भक्तिमती मीराबाई जब अपने पूर्व स्वरूप में माधवी नाम की गोपी थी, तो उनकी माँ ने उनको वचन दिया था, माँ ने उनको समझा के भेजा कि तू ब्याह करके व्रज जा रही है। बोले जी मैया। ठाकुर जी के सखाते तेरो ब्याह भयो है। बोले कौन ठाकुर जी? बोले नंद जी को लाला है कन्हैया, वाके सखाते तेरो ब्याह भयो है। मेरी एक बात गांठ बांध ली हो। बोले कहा, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, अपने पति के सखा कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों? क्योंकि वो जाकू देख ले या जो वाकू देख ले, दोनों स्थिति हैं। ठाकुर जी जिसको देख ले या ठाकुर जी को जो देख ले, वो दोनों को अपना बना ले, तेरो पातिव्रत धर्म नष्ट है जाएगो। तो माधवी ने अपनी पल्लू में एक गांठ बांध ली। बोले मैया मेरो भी वचन है, चाहे जीवन भर पल्लू में ही बूढ़ी हैनो आ जाए, लेकिन वह कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊंगी। बताओ, जिससे मुख छुपाना चाहिए उसको दिखाया, और जिसको दिखाना चाहिए उससे छुपा रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, विश्व को अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, पर जिनको दिखाना चाहिए उनसे छुपा लेते हैं। माधवी गांठ बांध करके वृंदावन चली गई। ठाकुर जी को पता चली कि हमारो सखा ब्याह करके आयो है, तो उछलते कूदते ठाकुर जी तो बीच रास्ता में पहुंच गए, पालकी रुकवा ली। बोले अरे ब्याह कर लियो? बोले हाँ। बहू दिखा, देख ले लाला। बोले अच्छी लगी तो मैं ले जाऊंगा। अरे बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, अब विस्तार से मैं सुना नहीं रहा। पहले लड़के आए हैं यशोदा मैया से, बोले मैया देख वाको ब्याह है, अब तू मेरो करा। ठाकुर मैया बोली ने बड़ो तो हैजा लाला, 3.5-4 साल के हैं बस ठाकुर जी। कितने साल के? हाँ 3.5-4 साल के हैं बस, छोटे से। मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा। मैया बोली तू इतना छोटो सो लाला कैसे करेगो ब्याह? बोले देख मैया, छोटो कैसे? छोटो बालक तो वो जाकू मैया खवावे, मैया नवावे, मैया सुबावे, मैया सब काम करे। मैं तो देख खुद उठ जाऊं, खुद खा लूं, खुद चल लूं, खुद बैठ लूं, है तो क्या बड़ो, और कहा चाहिए मैया? और मैया अगर तेने मेरो ब्याह नहीं कराया तो मेरो सखा ब्याह करके आयो, बाकी बहुए ले आऊंगा मैं। ऐसे ऐसी ठाकुर जी बात बना में।
तो ठाकुर जी गए और पालकी के भीतर जैसे ही पहुंचे तो पहले ही बाहर से ठाकुर जी के सखा ने आवाज लगाई, अरे बहू देख तेरो देवर आयो है, कृष्ण आयो है। कृष्ण नाम सुनते ही माधवी बोली ये तो वही है जिसकी माँ ने कहा था मुख नहीं दिखाना। तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे घूंघट करके माधवी बैठ गई। ठाकुर जी सामने पालकी में बैठे, नन्हे से गोपाल जी, और कह रहे हैं भाभी ने मुख दिखाओ, और नीचे तो ऐसे देखें तो जितनो नीचे ठाकुर जी जामे माधवी उतनो छिपावे, इन्हें कि यहाँ ते दिखाई दो, न यहाँ ते ऐसे ठाकुर जी करें पर माधवी मुख नहीं दिखाया। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सामने बैठ के याचना कर रहे हैं और आप मुख छुपा रही हो उनसे। अरे एक पूतना थी परम सुंदरी बन के आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखूंगा। और माधवी तेरे कैसे भाग्य कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुख दिखा, और तो छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले बड़ो गुमान है अपने चेहरा को, जा नहीं देखूंगा तेरो मुख, लेकिन श्राप दे रहा हूं तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजी। ताली बजाने वाली क्या बात है, एक तो शाप लगो, कथा सुना करो भाव से। हर चीज हंसी की ताली की नहीं होती भैया, न भाव से सुनो। तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती। तो याद करिएगा कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर जी सन्मुख थे और हमने ही मुंह फेरा है, इसलिए ठाकुर जी फेर लेते हैं। हमारा तो नियम है, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जितनी देर मंदिर में है ऐसे जाएंगे मुख ठाकुर जी के आगे, पीछे जाना है तो भी ऐसे देखते रहेंगे, बाहर निकलना है तो भी देखते ही हुए, ऐसे कमर हो ही ना उनकी तरफ, पता नहीं काय बात पर रूठ जाएं, देखते रहो। ठाकुर जी बोले तड़पेगी। और उसके बाद प्रसंग आता है कि सब गोपियां कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी कहते हैं गैया का दोहन करती हैं तो जो घर 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 दूध की धार बाल्टी में आती है उसको ही ताल बना करके कृष्ण पुरुष ते चरणा अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धने विविलशद गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो मानसराजवरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव।
कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय वृंदावन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय गोपी जन रसिक मुकुट मणि नंद नंदन मोहन राधा राधे जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब कोई जय जयकार रह नहीं गया, अब मत करना, हाँ? बैठ जाओ। जय हो। जय हो। वाह भैया, ले बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जय हो जय हो जय हो, आप सबकी जय हो जय हो। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आज व्यास मंच के समीप में विराजमान पूज्य श्री गजानन ज्योतकर महाराज जी आज पधारे हैं, जो कि हैं तो आपके पावन विठोबा महाराष्ट्र की भूमि से ही, परंतु तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ, मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती, तो याद करिएगा कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर गैया का दोहन करती हैं। जब अपने घर में माधवी कहती है तुम पे और कोई काम नहीं, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ऐसे चलता है, तुम लोग रहो उसके स्वर में, स्वरूप में, मेरे पति हैं, मुझे क्या आवश्यकता देखने की। अरे वो पुरुष नहीं है, वो कोई मानव नहीं है, वो परपुरुष नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम है, एक बार देख तो कैसे नेत्र हैं। बोले मुझे नहीं देखना, वो मेरे सामने चर्चा भी मत किया करो। लेकिन होता है ना कि 24 घंटे जो चर्चा सुनते हैं, फिर एकांत में वही चलने लगता है। अब माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, अब 24 घंटा गोपियों से वही सुनती है, तो कुछ भी करती है तो लगता है कृष्ण ऐसे ही बैठते होंगे। फिर कहती है अरे माधवी तू क्या सोच रही है, रास्ते में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी डगर दिखती है तो गोपियां बताती हैं, टेढ़ी मेढ़ी डगर आती है तो कन्हैया ऐसे ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ललित गति से ठाकुर जी चलते हैं। ललित गति कैसी, पाग टेढ़ी। सुन के निराश मत होना, जो ज्यादा इनके पीछे पड़ा रहता है ये उसको भाव कम देते, और जो इनसे भागता है ये उसी को पकड़ते। रसखान की क्या हालत हो गई, घबरा गया है। मैंने सुना है टेढ़ी टांग वाला रहता है, यहाँ पे वृंदावन से निकलना है तो बड़ी सावधानी से, इधर नहीं देखना है उधर नहीं देखना, कहीं अपना नहीं बना ले। जितना डर करके रसखान निकले थे, ऐसी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके आए कि रसखान उन्हीं के ही हो गए।
तो जो इनसे भागता है उसको ज्यादा पकड़ते हैं ये। और माधवी भाग रही है, इसका मतलब आप भागने मत लगना। अब नहीं भाग सकते, अब तो इनके सन्मुख हो गए, आते ही नहीं, सन्मुख ही नहीं होते, जानते ही नहीं इनको, और तब भागते, तब पकड़ते ये आपको। तो माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है, और जैसे ही जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई। टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान, मीरा ने, माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं। पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी, ठाकुर जी आके बोले मैं उठवाऊं? लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा? बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे में छोटो लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए, माधवी रह रह करके देख रही है, ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति, रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए। कभी सर्दी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो? अब तो ढूंढ रही है, जित देखूं उतित श्याममयी है। और तब मेरे मन का जो सितार है, वो यही गीत गुनगुनाता है, यही पद जो आप गाते हैं।